हेलो नमस्कार सभी को। गुड आफ्टरनून। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जाना लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरियाणा जीके के अंदर जो हमारी सीरीज चली हुई थी उसके अंदर मैंने आपको हरियाणा का जो इतिहास है उसका भाग 1 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास को भाग 2 के अंदर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम हरियाणा के इतिहास को अब नौवीं सदी से स्टार्ट करेंगे। किससे भाई? नौवीं सदी से। नौवीं सदी से नौवीं सदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक गणराज्य आता था। कौन सा? अगर गणराज्य। कौन सा आता था भाई? अगर गणराज्य। अगर गणराज्य की मैं बात करूं तो अगर गणराज्य के अंदर इसे क्या बोलते थे? अग्रण्य बोलते थे। क्या बोलते थे? अग्रण्य। अग्रण्य। और अग्रण्य की जो राजधानी होती थी वो पूछी गई एग्जाम में, अग्रण्य की राजधानी क्या होती थी भाई? अग्रोहा। क्या राजधानी होती थी भाई? अग्रोहा राजधानी होती थी, जो कि हिसार के अंदर है। अग्रोहा से हमें हमारे शास्त्रीय संगीत है सा रे गा मा पा धा नी सा। सारे गा मा पा धा नी सा जो हमारा शास्त्रीय संगीत है इसके साक्ष्य मिले किस पे? ईंट पे। इससे क्या मिली भाई? ईंट मिली है। तो क्वेश्चन पुटअप ये होगा हमारा भाई कि इस अग्रोहा गणराज्य से जो ईंटें मिली हैं उस पे किसके साक्ष्य मिले? तो उस पे सारे गामापा हमारे शास्त्रीय जो संगीत है उसके साक्ष्य मिले हैं ईंट के ऊपर। कहा? अग्रोहा के अंदर, जो कि किसकी राजधानी थी? अग्रण्य की। और वो कौन सा गणराज्य था? अग्र गणराज्य था। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं मध्यकालीन हरियाणा की, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन हरियाणा की। किसकी भाई? मध्यकालीन हरियाणा। मध्यकालीन हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो मध्यकालीन हरियाणा में सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? मोहम्मद गजनवी की। जो मोहम्मद गजनवी था वो भाई गजनी का क्या था? शासक था। उसका नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी। क्या? महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी था इसने, इसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया भाई? 17 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मोहम्मद गजनवी था वो 1009 के अंदर आया। कहाँ आया था मेरे भाई? ये आया था थानेश्वर के अंदर। किसके अंदर? थानेश्वर। और थानेश्वर के ऊपर, जो थानेश्वर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही है भाई। जो थानेश्वर है, थानेश्वर के ऊपर राजा जयपाल का क्या था? शासन था। कौन थे भाई यहाँ पे? राजा जयपाल। राजा जयपाल थे यहाँ पे आया था वो, युद्ध की दृष्टि से आया था। वो युद्ध लड़ने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पे लड़ा नहीं, वो फिर वापिस चला गया। लेकिन बाद में ये क्वेश्चन पुटअप होता है, ये बाद में कब आया? ये बाद में 1014 के अंदर आया। कहाँ? थानेसर के ऊपर। यहाँ उसने क्या किया? राजा जयपाल के साथ क्या किया? युद्ध किया भाई। क्या किया? युद्ध किया, लड़ाई की राजा जयपाल के साथ में। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। तो कहते हैं कि 1014 के अंदर थानेसर पर युद्ध हुआ था। कब? 1014 में हुआ था। ठीक है भाई। 1014 के अंदर, 1009 में युद्ध नहीं हुआ। आया जरूर था लेकिन लड़ा नहीं, वो वापस चला गया। फिर वो दोबारा आया 1014 में राजा जयपाल के साथ लड़ाई की। राजा जयपाल को क्या कर दिया? हरा दिया। राजा जयपाल को इसने क्या कर दिया भाई? हरा दिया। राजा जयपाल को इसने हरा दिया। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो जो मोहम्मद गजनवी था इसके साथ भारत कौन आया था भाई? क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसके साथ भारत में कौन आया था? इसके साथ भारत में अल-बरूनी आया था। कौन आया था भाई? अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल-बरूनी वह पहला मुस्लिम है। कौन है? वह पहला मुस्लिम है जिसने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। वेदों और पुराणों का अध्ययन करने का काम किया। यह पहला मुस्लिम है। कौन है? अल-बरूनी पहला मुस्लिम है जिसने वेद और पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है भाई। किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी है, इसे क्या कहते हैं? इसने क्या किया था? इसने मूर्ति तोड़ने का काम किया था। क्या किया था भाई? इसने मूर्ति तोड़ने का काम किया। इसने चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी। चक्कर स्वामी की मूर्ति। चक्कर स्वामी की इसने क्या की? मूर्ति तोड़ी। ठीक है भाई। किसने?
मोहम्मद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी। मूर्ति तोड़ने के कारण इसे क्या उपाधि दी गई? इसे उपाधि दी गई मूर्ति भंजक की। किसकी भाई? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक की इसे उपाधि दी गई किसे? मोहम्मद गजनवी को। और इसे ही क्या कहा जाता है? बुद्ध शिकन, बुद्ध किशन, बुद्ध किशन भी कहा जाता है। किसे? मोहम्मद गजनवी को। ठीक है भाई। और मोहम्मद गजनवी ने जो अल बुरूनी आया था, अल बुरूनी ने क्या की थी? पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया, पर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल बुरूनी ने एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? एक किताब लिखी थी। और किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद। क्या था भाई? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी भाई? अल बुरूनी ने लिखी थी। तो मैं इसको रिवाइज करवा दूं। हमने हरियाणा का इतिहास का भाग 2 कहां से स्टार्ट किया? 9वीं सदी स्टार्ट किया। 9वीं सदी के अंदर सबसे पहले हमने गणराज्य पढ़ा। और गणराज्य कौन सा था? अगर गणराज्य था। अगर गणराज्य को ही अग्रण्य कहा जाता है। अग्रण्य की राजधानी क्या थी? अग्रवाल। वहां से हमें ईंट प्राप्त हुई। और ईंट पे क्या लिखा था? हमारे जो शास्त्रीय संगीत है सारे गामा पा, उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है भाई। बाद में मैं बात करूं मध्यकालीन हरियाणा के अंदर। मध्यकालीन हरियाणा के अंदर मोहम्मद गजनवी, जो कि गजनवी का शासक था, और इन्हें भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले 1009 में ये भारत आया, हरियाणा में आया था 1009 में थानेसर पे, और जहाँ पे राजा जयपाल का शासन था। तो ये बिना ही लड़े, बिना ही लड़ाई करे ये वापिस चला गया। बाद में 1014 में जब ये आया, तो उस समय जो राजा था कौन? जयपाल, इसको उसने क्या कर दिया? लड़ाई करके इसको हरा दिया 1014 में। और बाद में इसके साथ में अल बुरूनी आया। अल बुरूनी वह पहला मुस्लिम था जिसने वेदों और पुराणों का इसने क्या किया? अध्ययन किया। और अल बुरूनी ने पुस्तक लिखी थी। कौन सी? अल बुरूनी ने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी। और इसे ही मोहम्मद गजनवी ने क्या की थी? चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी। और मूर्ति तोड़ने के कारण इसे मूर्ति भंजक कहा गया। तो ये नेशनल जीके के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पुट होता है कि मूर्ति भंजक की उपाधि किसे दी गई? तो मोहम्मद गजनवी को दी गई। और मोहम्मद गजनवी को ही बुद्ध किशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में ये था हमारा। अब हम आगे करते हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेना भाई। जो भी मैं करवा रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीछे आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, मैं आपको वो भी लेके चल रहा हूँ। और जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे हम आगे वो भी करते चलेंगे। बात हरियाणा जीके की हो रही है, नेशनल जीके की नहीं, तो मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचने वाला। जो हरियाणा के एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है मैं वो कर रहा हूँ। हरियाणा जीके करवाने के बाद हम नेशनल जीके भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं किसकी? तोमर वंश की। हरियाणा के अंदर किसकी भाई? हरियाणा के अंदर तोमर वंश की। जो तोमर वंश के रिगार्डिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हरियाणा के अंदर, तो तोमर वंश का जो खात्मा क्या था वो किसने किया था? अनुराग चौहान ने। किसने? तोमर वंश। तोमर वंश का छोटा सा ही है। तोमर वंश से क्वेश्चन पुट होता है कि जो तोमर वंश का जो खात्मा करने का काम किया था, क्या खात्मा करने का काम? तोमर वंश का खात्मा करने का काम किसने किया था भाई? तो वो क्या था? अनुराग चौहान ने। किसने किया था मेरे भाई? अनुराग चौहान। ये जो अनुराग चौहान है ना मेरे भाई, ये पृथ्वीराज चौहान की वंशावली में आता है। ठीक है भाई, किस में आता है? पृथ्वीराज चौहान की वंशावली में ही आता है ये। और अगर मैं बात करूं तो जो तोमर वंश को भगाने का काम कब कर दिया गया था भाई? किसने? अनुराग चौहान ने। तो तोमर वंश को 1139 के अंदर, कब भाई? 1139 में तोमरों का क्या कर दिया? भगाने का काम कर दिया था। भगाने का काम कर दिया था किसने भाई? अनुराग चौहान ने। ठीक है भाई। तो ये एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। अगर मैं बात करूं तो अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर किसकी? मोहम्मद गोरी की। किसकी भाई? मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी है, इसके रिगार्डिंग जो हरियाणा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई मोहम्मद गोरी से? तो मोहम्मद गोरी का सबसे बेस्ट मैं बता दूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तराइन का युद्ध। ठीक है भाई। तरावड़ी, तराइन, ये दो हैं। ये इसी को बोलते हैं किसे? जिसे तराइन भी बोल देते हैं, तराइन, और तरावड़ी भी बोल देते हैं, तरावड़ी। और ये भैया पड़ती कहाँ पे है? तो ये करनाल के अंदर पड़ती है। कहाँ भी? करनाल के अंदर, जो हरियाणा का पेरिस है। कौन सा? करनाल। ठीक है मेरे भाई, करनाल। यहाँ पड़ती है कौन सी? तरावड़ी या तराइन।
इसे तराइन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो तराइन का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था भाई 1191 के अंदर। कब हुआ था 1191 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता। तो ये हुआ था किसके, पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कहते हैं जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। ये जो युद्ध हुआ था ये 16वां युद्ध था। इससे पहले 15 युद्ध हो चुके थे जिसके अंदर मोहम्मद गोरी हार गया था किससे, पृथ्वीराज चौहान से। समझ में आ गई बात भाई। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, हार हुई थी, ये भाग गया था यहाँ से। ठीक है, भाग क्यों गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ में भी कौन लड़ रहा था भाई, पृथ्वीराज चौहान के साथ किसने दे रहा था, हांसी का एक क्या था, हांसी का सेना नायक था, हांसी का सेना नायक, हांसी का सेना नायक था कौन, जिसका नाम था गोविंद राय, गोविंद राय। इसने इसका बंदे का बहुत अच्छा साथ दिया जिससे डर के भी मोहम्मद गोरी क्या हो गया, हार के चला गया। ये 16वां युद्ध था। 15 युद्ध में तो ये जो मोहम्मद गोरी है ना मेरे भाई ये हार के चला गया था। 16वां युद्ध है। अब मैं बात करूं तो ये मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। पहली बात जो पृथ्वीराज चौहान है इसका हरा दिया था तो इसको कॉन्फिडेंस हो गया था। एक तो होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। क्यों, क्योंकि इसमें एक इसके अलग स्टोरी है वो मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगा। एक कन्नौज का जो राजा था कौन, जयचंद, गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश से संबंधित था वो राजा जयचंद। जयचंद की बेटी थी कोई कौन, संयोगिता। उसके साथ इसकी प्रेम कहानी स्टार्ट हो गई थी। और प्रेम के अंदर दुश्मन तो बनते ही हैं मेरे भाई। तो इसने जगह जगह पे दुश्मन पाले थे। वो अलग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको अलग से क्लास लेके मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो अलग अलग से दुश्मन भी हो गए थे। जो मोहम्मद गोरी है दोबारा फिर आया, कब आया, एक साल बाद में आया, कब, 1192 में। अब तो ये हारेगा, पक्का हारेगा। क्यों, क्योंकि वो दुश्मन भी पाल रखे थे इसने। और मोहम्मद गोरी तो अब की बार बिल्कुल तैयारी से आएगा। ठीक है, तो जो मोहम्मद गोरी था, दूसरा युद्ध भी किस किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस किसके बीच में भाई, मोहम्मद गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में। इसके अंदर मोहम्मद गोरी की क्या हो गई भाई, जीत हो गई। इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो गया भाई, जीत गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान को लेके तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो पृथ्वीराज चौहान है ये यहाँ पे कैसे आ रहा पता है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वो जगह जगह दुश्मन भी बना रहे थे इसने। और पृथ्वीराज चौहान जब शाम को, इसकी सेना बहुत अच्छी थी, ये जब शाम को सो रहा था तब इस पे धोखे से अटैक किया था किसने, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है भाई, धोखे से अटैक किया था शाम को सोते वक्त। किस जगह से, सिरसा से। तो सिरसा से पकड़ा गया था भाई कौन, पृथ्वीराज चौहान। हरियाणा के ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि हरियाणा की कौन सी जगह से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा था, तो सिरसा से पकड़ा था। ठीक है भाई, रानिया सिरसा, क्षेत्रफल से बड़ा कौन सा, बड़ा जिला सिरसा हरियाणा का। ठीक है भाई, क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान की तो जो पृथ्वीराज चौहान है ना ये अजमेर का शासक होता था। कौन भाई, पृथ्वीराज चौहान किसका शासक होता था, ये अजमेर का शासक होता था। ठीक है भाई, पृथ्वीराज चौहान की मैं बात करूं तो इसका शासन 1177 से 1192 तक रहा भाई, 1177 से 1192 तक ही रहा है। ठीक है, इसका एक दरबारी कवि था, पृथ्वीराज चौहान का क्या था भाई, दरबारी कवि था, दरबारी कवि। और दरबारी कवि कौन था भाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था। किसका, पृथ्वीराज चौहान का। ये दरबारी कवि नहीं था, इसका बहुत ही अच्छा मित्र भी था बचपन से ही, कौन, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल जीके के भी हिसाब से। और उसका नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। किसकी पुस्तक हुई है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है। ठीक है भाई, और पृथ्वीराज से ही कुछ इंपॉर्टेंट है हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं भाई। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में 12वीं शताब्दी में, 12वीं जो सदी थी, 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने क्या बनवाया था भाई, हांसी के अंदर, हांसी के अंदर क्या बनवाया था, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला।
असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। और एक बात थी तोसाम की बरादरी, तोसाम की बरादरी, तोसाम की बरादरी को क्या बोलते हैं? कचहरी, कचहरी। ये भी किसने बनवाई भी? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। तोमर वंश में रिवाइज करवा दो। तोमर वंश का खात्मा करने का काम किसने किया था? अनुराग चौहान ने किया था। 1147 में इसने क्या कर दिया? भगाने का काम कर दिया था। किनका? तोमर वंश का। फिर आया कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से रिलेटेड तराइन का, तरावड़ी का, करनाल के अंदर पड़ती है। तराइन का युद्ध भी बोल देते हैं, तरावड़ी का युद्ध भी बोल देते हैं। ठीक है मेरे भाई, 1191 में तराइन का या तरावड़ी का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज रासो वर्सेस मोहम्मद गोरी। ठीक है भाई, पृथ्वीराज रासो वर्सेस मोहम्मद गोरी। इसके अंदर पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है। और ये पहला युद्ध नहीं था इसका, ये 16वां युद्ध था। किसका? मोहम्मद गोरी का। उससे पहले 15 युद्ध हार चुका था। ठीक है, ये 16वां युद्ध में हार गया। पृथ्वीराज रासो के साथ किसने दिया? 80 का जो सेनानायक था कौन? गोविंद राय। ठीक है भाई, तो ये मोहम्मद गोरी हार के भाग गया था। एक साल बाद में मोहम्मद गोरी दोबारा आया। ठीक है, दोबारा है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान को शाम को जब सो रहा था तो कौन सी जगह से इसने पकड़ा भाई? धोखे से युद्ध भी किया तो पकड़ा सिरसा जगह से, हरियाणा के सिरसा जगह से। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था, वह कवि था कौन? चंद्रबरदाई। कौन? दरबारी कवि। ठीक है, कौन? पृथ्वी चंद्रबरदाई। पर चंद्रबरदाई ने पुस्तक लिखी थी कौन सी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है मेरे भाई, और पृथ्वीराज ने 12वीं सदी में हांसी के अंदर असीरगढ़ का किला बनवाया। ठीक है भाई, और तोसाम की बरादरी से कचहरी भी कहा जाता है, वो भी किसने बनवाई? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई। और पृथ्वीराज चौहान का अगर मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान का शासन क्या था? 1173 से 1192। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करेंगे आगे गुलाम वंश की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? गुलाम वंश की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं गुलाम वंश की। हरियाणा के अंदर गुलाम वंश, गुलाम वंश की मैं बात करूं तो गुलाम वंश में 1206 से लेके 1290 तक इसका क्या है? शासन रहा है। 1206 से 1290 गुलाम वंश का शासन रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी भाई? गुलाम वंश की स्थापना करने का काम किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है कौन? इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम है ये। ठीक है, नेशनल जीके के अंदर पूछा जाता है इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश की एक बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। हरियाणा के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। कौन? रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम व पहली गुलाम वंश की कौन? रजिया सुल्तान महिला। अंतिम व पहली महिला कौन? रजिया सुल्तान, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली। ठीक है, रजिया सुल्तान की मैं बात करूं मेरे भाई तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है रजिया सुल्तान का, वो क्या रहा भाई? वो 1236 से लेकर 1240 ये टाइम पीरियड रहा। किसका? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का 13 अक्टूबर 1240 के अंदर हरियाणा के अंदर कैथल नामक जगह पर क्या कर दिया था भाई? कत्ल कर दिया था। ठीक है, हत्या कर दी। किसकी? रजिया सुल्तान की। ठीक है, और हत्या करने के बाद में कैथल में इसका क्या बना दिया? मकबरा बना दिया। तो एक क्वेश्चन पुटअप होता है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ भाई? तो कैथल के अंदर क्या है? रजिया सुल्तान का क्या भाई? मकबरा है। ठीक है, रजिया सुल्तान अल्तुतुनिया और याकूत, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रेम स्टोरी है। ठीक है, रजिया सुल्तान की कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे इसकी हत्या हुई, वो अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसकी अलग से क्लास लगा दूंगा मैं। ठीक है, अभी यहाँ करवाऊंगा आपको तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा जी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ भाई? कैथल के अंदर है। और इसकी हत्या कब कर दी गई थी? 13 अक्टूबर 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े तो अब आएगा कौन? गयासुद्दीन बलबन। कौन भाई? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन
गयासुद्दीन बलबन। बलबन वही है जिसने लौह व रक्त की नीति अपनाई। नेशनल जीके के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, जैसे जिंदा पीर औरंगजेब, लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। न्याय की जंजीर जहांगीर ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल जीके के अंदर। तो बलबन की मैं बात करूं, बलबन ये नसरुद्दीन अहमद का क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था? नसरुद्दीन जो अहमद था ना, नसरुद्दीन अहमद, इसका क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। कौन? बलबन अहमद का प्रधानमंत्री होता था ये। ठीक है, होता था। कौन भाई? गयासुद्दीन बलबन। 1265 के इसका जो शासन हुआ ना, शासन तो कब हुआ? 1266 से हुआ मेरे भाई। 1266 से 1286 ये शासन रहा इसका। किसका? बलबन का। लेकिन इसने 1265 में, याद रखना, 1265 के अंदर मेवातियों पर इसने आक्रमण किया था। किस पे? मेवातियों पर आक्रमण किया था। मेवातियों पर आक्रमण किया था। ठीक है मेरे भाई, मेवातियों पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। और 1266 पर मेवातियों का दमन करने का काम किसने किया था? बलबन ने किया था। 1266 के अंदर 1265 के अंदर 1266 के अंदर इसने क्या किया था? ये गद्दी पर बैठा था। किस पे बैठा था भाई? गद्दी पर बैठा। गद्दी पर कब तक रहा? ये 1266 से लेकर 1286 तक ये क्या रहा? गद्दी पर रहा। और बलबन। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कब हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे भाई, हरियाणा के अंदर बलबन का अधिकार कब तक रहा? बलबन का अधिकार, बलबन का अधिकार, हरियाणा के अंदर बलबन का अधिकार कब तक रहा भाई मेरे भाई? तो बलबन का अधिकार रहा 1266 से लेकर 1286 तक। नोट करें ना, हरियाणा के अंदर बलबन का अधिकार कब तक रहा? 1266 से लेकर 1286 तक रहा। ठीक है, बलबन ने क्या किया? मेवातियों का दमन करने का काम किया। मेवातियों का दमन करने का काम किया। ठीक है, किसका? बलबन का। ठीक है भाई। और बलबन ने ही क्या बनाई थी? लौह व रक्त की नीति। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, लौह व रक्त की नीति। लौह व रक्त की नीति बनाई किसने? बलबन ने। ठीक है, और बलबन से ही एक क्वेश्चन आता है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोपालगिरी का दुर्ग कब बनाया? गुड़गांव में। किसने बनवाया? बलबन ने। गोपालगिरी का दुर्ग कहां बनवाया भाई? ये बनवाया गुड़गांव के अंदर। किसने बनवाया? बलबन ने। गुड़गांव के अंदर बनवाने का काम किया। ठीक है मेरे भाई। तो गयासुद्दीन बलबन, इसका टाइम पीरियड 1266 से 1286 हरियाणा के अंदर। गयासुद्दीन बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया। कहां? गुड़गांव के अंदर। और गयासुद्दीन बलबन ने ही लौह व रक्त की नीति बनाई। और मेवातियों का दमन करने का काम किसने किया? बलबन ने किया। और मेवातियों के साथ विद्रोह कब किया? आक्रमण कब किया मेवातियों के ऊपर? 1265 में। लेकिन गद्दी पर कब बैठा? 1266 से लेकर 1286 तक। ठीक है मेरे भाई, तो ये था गयासुद्दीन बलबन। अब अगर हम बात करेंगे तो आएगा कौन सा? तुगलक वंश। कौन सा आएगा भाई? तुगलक वंश। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, तो नेगेटिव कमेंट जो कर रहे हैं वो खुद अपने अंदर जाके देखें भाई। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी कर रहा हूँ, और ऐसा तो है नहीं मैं गलत कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, जितना भी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने क्या पढ़ा है, मेरी क्या क्वालिफिकेशन, क्या एजुकेशन, ये डज नॉट मैटर, आपके लिए कोई वो नहीं रखता, और न मैं जरूरी समझता आपको बताना। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा? तुगलक वंश। तुगलक वंश, हाँ मेरा कंटेंट में दम है वो रहेगा हमेशा। कौन सा आएगा भाई? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? हरियाणा के अंदर 1320 से लेकर 1414, ये भारत के अंदर टाइम पीरियड है। ठीक है भाई, किसके अंदर है? भारत के अंदर। 1320 से लेकर 1414 भारत में। हरियाणा की मैं बात करूं किसकी? तुगलक वंश की। तो हरियाणा के अंदर तुगलक वंश के अंदर एक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सुना होगा आपने, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हरियाणा का अकबर बोलते हैं इसे, फिरोज शाह तुगलक को।
ठीक है, करवाऊंगा मैं बिल्कुल डिटेल से, मैं लिखूं भी अच्छे से, ठीक है, टेंशन मत लो। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या थे मेरे भाई, हरियाणा के अंदर 1351 से 1388 तक ये क्या रहा था, राजा रहा था। ठीक है मेरे भाई, 1351 से लेके 1388 तक, 1351 से लेके 1388 तक राजा रहा। गोहाना के अंदर विद्रोह हुआ जिसमें हिंदुओं के इसने क्या करवा दिए, मंदिर तुड़वाए थे। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। गोहाना के अंदर, गोहाना पड़ता है सोनीपत में, ठीक है, गोहाना के अंदर जो विद्रोह हुआ था ना मेरे भाई, गोहाना के अंदर विद्रोह हुआ था, विद्रोह, उसमें हिंदू मंदिर तुड़वाए इसने फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है भाई। और इसने, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले क्या हुआ था, फतेहाबाद बसाया। क्या बसाया भाई, फतेहाबाद। क्या बसाया भाई, फतेहाबाद बसाया। और फतेहाबाद कैसे बसाया, इसका जो बेटा था फतेह खान बेटा था, इसके नाम पे इसने क्या बसाया, फतेहाबाद बसाया। फतेहाबाद, और फतेहाबाद कब बसाया मेरे भाई, 1351 में। तो 1351 में फतेहाबाद बसाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और गोहाना के अंदर विद्रोह हुआ जिसके अंदर हिंदू के मंदिर तुड़वाए किसने, हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद बसाया सबसे पहले फतेह खान के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे। इसके बाद में इसने क्या करवाया, हिसार फिरोजा नाम से हिसार बसाया। क्या बसाया, हिसार बसाया कब, 1354 में। कब बसाया भाई, 1354 में हिसार बसाया, ठीक है भाई, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद इसने एक हिस्सा के अंदर जगह पड़ती है, कौन सी, फिरोजाबाद, जिसका प्राचीन नाम क्या है, हरनीखेड़ा। क्या है मेरे भाई, हरनीखेड़ा, ठीक है भाई, समझ में आई बात। ये कहाँ पड़ती है, सिरसा के अंदर पड़ती है मेरे भाई। कहाँ है, सिरसा के अंदर, ठीक है। ये भी इसने बसाने का काम किया। अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, ये हिंदुओं के खिलाफ था, कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसने कुछ अच्छे काम भी करवाए थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये हिंदुओं के खिलाफ था मेरे भाई, लिख लो ये बात, हिंदुओं के क्या था, ये खिलाफ था, हिंदुओं के खिलाफ था, कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है मेरे भाई। तो इसने क्या क्या करवाया, गोहाना के विद्रोह में हिंदू मंदिर तुड़वाए, फतेहाबाद बसाया किसने, अपने बेटे फतेह खान के नाम पे। कब, 1351 में। ये एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसने 1354 में हिसार फिरोजा यानी हिसार बसाया, ठीक है, 1354 में। और इसने फिरोजाबाद बसाया जिसका पुराना नाम दिया हरनीखेड़ा, सिरसा, ठीक है मेरे भाई। अब हम मैं बात करूं तो इसने क्या क्या करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, हाँ, फिरोज शाह पैलेस बसाया। क्या भाई, फिरोज शाह पैलेस, फिरोज शाह पैलेस। और आप देखोगे हिसार बस स्टैंड के सामने क्या है, गुजरी महल। हिसार बस स्टैंड से लेफ्ट साइड में देखोगे आप तो गुजरी महल दिखाई देगा आपको। क्या, गुजरी महल बनवाया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इसे सल्तनत काल के अकबर की उपाधि दी गई, किसे, फिरोज शाह तुगलक को। क्या दी गई भाई, सल्तनत काल के अकबर की उपाधि कहा जाता है इसे, अकबर की उपाधि, सल्तनत काल के अकबर की उपाधि, सल्तनत काल के अकबर की उपाधि, अकबर की उपाधि से नवाजा गया इसे, किसे भाई, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है भाई। जो आपने पढ़ा है ना अकबर की बताऊंगा आपको। फिरोज शाह पैलेस और गुजरी महल किसने बनवाया भाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, ठीक है भाई। और फिरोज शाह तुगलक ने और भी काम करवाए, जैसे रोजगार विभाग की स्थापना करवाई, सिंचाई पर कर लगवाया, ठीक है भाई। और इसने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल जीके के रिगार्डिंग भी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया भाई, कुतुब मीनार का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। किसने मेरे भाई, क्या करवाया था, निर्माण तो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है मेरे भाई। आगे मेरी बात समझ में आपको। और इसमें तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद। अब मैं बात करूं तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन था भाई, नसरुद्दीन मोहम्मद। जो नसरुद्दीन मोहम्मद था ना मेरे भाई, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कोई पूछे तो आप बता देना, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय पर
नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय पे एक बात हुई थी क्या, इसके समय पे भारत पर आक्रमण किया था, किसने किया था, तैमूरलंग ने। किसने किया था, तैमूरलंग ने। कब किया था तैमूरलंग ने आक्रमण, 1398 में। बस ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके समय में तैमूरलंग ने 1398 में क्या किया था, आक्रमण किया था, जो कि क्या था, राजस्थान की तरफ से आया था, सिरसा रानिया होते हुए। ठीक है, कहां से घुसा था वो, राजस्थान की तरफ से घुसा था। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर सिरसा रानिया। ठीक है मेरे भाई, कोई पूछे तो बता देना। ठीक है, ये थे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूँ जो जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ना अच्छे से देख लेना। ठीक है भाई, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक भारत के अंदर शासन रहा तुगलक वंश का। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर फिरोज शाह तुगलक का जो शासन है वो 1351 से 1388 तक राजा रहा। गोहाना के विद्रोह के अंदर विद्रोह हुआ था जिसमें हिंदू मंदिर तोड़वाए इसने, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान के नाम पे बसाया 1351 में। हिसार फिरोजा हिसार 1354 में बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोजाबाद नाम जैसे हरनी खेड़ा सिरसा के अंदर पड़ता है, ये बसाया। फिरोज शाह पैलेस की पैलेस बनवाया, गुजरी महल बनवाए। सारे बस स्टैंड के आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो गुजरी महल है वो। ठीक है, बहुत ही अच्छा बना हुआ, देख लेना। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम शासक था कौन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम के ऊपर 1398 में राजस्थान की तरफ से घुसा था कौन, तैमूरलंग, उसने आक्रमण किया था। ठीक है मेरे भाई, और वो राजस्थान की तरफ से राजस्थान से रानिया सिरसा के अंदर पड़ता है, हरियाणा में प्रवेश करता है। ठीक है भाई, और सदन काल की अकबर की उपाधि से नवाजा गया किसी फिरोज शाह तुगलक को। और तुगलक वंश का जो ये था वो हिंदुओं के क्या था, खिलाफ था। ठीक है मेरे भाई, अब हम आगे करेंगे क्या, लोधी वंश। अब आता है हमारा कौन सा, लोधी वंश। लोधी वंश हरियाणा के अंदर अब हम करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासक था वो कौन था, बहलोल लोधी। कौन था मेरे भाई, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की मैं बात करूं तो बहलोल लोधी ने 1451 में सत्ता संभालता है, ये हरियाणा की सत्ता संभालता है। ठीक है मेरे भाई, लोधी वंश की सत्ता संभालता है 1451 में कौन, बहलोल लोधी। इसका लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी। कौन था मेरे भाई, अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। अगर मैं बात करूं तो लोधी वंश को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार मुगलों पे आते हैं। किसका जिक्र करते हैं, मुगलों पे। मुगलों के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है कौन, बाबर। कौन आता है मेरे भाई, बाबर। बाबर जो था ये फरगना का शासक था। किसका शासक था, फरगना का शासक था। इसे लुटेरे की छवि दी जाती है। ठीक है भाई, बाबर क्या था, फरगना का शासक था। फरगना का क्या था, ये शासक था भाई मेरे भाई। ठीक है, और इसे लुटेरे की छवि दी जाती है, लुटेरे की छवि। इसे हरियाणा के अंदर लाने वाला कौन था, इसका चाचा था कौन, दौलत खां। दौलत खां इसका चाचा था, वो इसको हरियाणा के अंदर दाव देता है कि यहाँ आ जाओ भाई। ठीक है, इसको यहाँ लाने वाला कौन था, इसका चाचा कौन था, दौलत खां। चाचा जी कौन थे, दौलत खां। दौलत खां ये इसे न्योता देते हैं, आजा बाबर लूट ले जा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाबर आया, बाबर आते ही साथ सबसे पहले पानीपत का कौन सा युद्ध था, पहला युद्ध होता है। पानीपत के पहले युद्ध की, दूसरे युद्ध की, तीसरे युद्ध की बिल्कुल डेट भी पूछी गई है। तो इसकी पानीपत की जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ उसकी डेट थी 21 अप्रैल 1526। कई बुकों में 20 अप्रैल भी मिलेगा आपको। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ना वो किस का होता है भाई, बाबर का। बाबर वर्सेस कौन, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। किसका किया था भाई,
तोपों का प्रयोग किया था, तोपों का। इसलिए इब्राहिम लोदी क्या होता है, हार जाता है। क्या होता है भाई, हार जाता है। और ये मैदान के अंदर ये मारा जाता है, मैदान के अंदर। तो मैदान में मरने वाला कौन सा शासक था, इब्राहिम लोदी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैदान के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, इब्राहिम लोदी की। ठीक है। और इब्राहिम लोदी का पानीपत के अंदर ही क्या बनवा दिया गया, मकबरा। क्या भाई, मकबरा। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा पूछा जाता है वो किसके अंदर है भाई, पानीपत में है। क्या भाई, पानीपत में है। किसका, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, पानीपत में। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया और इसकी खुशी में, ये जो ये युद्ध जीता था ना, इसकी खुशी में इसने क्या करवाया, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका भाई, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। तो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कौन से युद्ध जीतने के बाद बनवाया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने, बाबर ने। बाबर, इस मेन बात क्या अभी, इब्राहिम लोदी का साथ दिया था एक दो बंदों ने और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबर उनको धीरे धीरे उनको भी मार देता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एक था कौन, मेवात का सूरवीर था, बहुत ही जबरदस्त। कौन था भाई, मेवात का सूरवीर था कौन, हसन खां मेवाती। मेवात का सूरवीर, मेवात का सूरवीर था एक, कौन था भाई, हसन खां मेवाती। ये बाबर के खिलाफ लड़ा था मेरे भाई। कौन था, हसन खां मेवाती। ये बाबर के खिलाफ लड़ा था। इसलिए 17 मार्च, ये डेट पूछी गई है, 17 मार्च 1527 में युद्ध होता है और बाबर के द्वारा मारा जाता है। ये बाबर क्या कर देता है, इसे मार देता है, बाबर के द्वारा मारा जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो हसन खां मेवाती 17 मार्च 1527 को बाबर के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि बाबर के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है भाई, कौन, हसन खां मेवाती। अब अगर मैं बात करूं तो एक था कैथल रियासत का, कैथल रियासत का था कौन, मोहन सिंह मंडार। आपने सुना होगा मोहन सिंह मंडार, ये भी बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे, जबरदस्त। ये कैथल रियासत का राजा था, ये भी बाबर के द्वारा मारा गया। कौन, मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार। ये कैथल रियासत का राजा था। कौन सी रियासत का राजा था भाई, रियासतें मैंने करवा दी हैं बिल्कुल। कैथल रियासत का राजा था, कैथल रियासत का राजा था। सबसे बड़ी कैथल कौन सी थी भाई, झज्जर की। कैथल रियासत का क्या था, राजा था कौन, मोहन सिंह मंडार। ये भी क्या, बाबर के द्वारा मारा जाता है, बाबर के द्वारा। ठीक है भाई, बाबर के द्वारा क्या हुआ, मारा जाता है ये। ठीक है मेरे भाई। अब होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो सेकंड युद्ध होता है ना मेरे भाई, दूसरा युद्ध, पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है, इसकी डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों युद्धों की डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेट है 5 नवंबर 1500, पहला 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 दूसरा युद्ध और 1761 तीसरा युद्ध। ठीक है मेरे भाई। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है, एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे कौन, हेमू। बहुत ज्यादा 22 युद्ध लड़े थे उस बंदे ने, पंजाब से लड़ते लड़ते बंगाल तक 22 युद्ध जीतते आया वो बंदा। ठीक है, जिसे हेमा विक्रमादित्य की उपाधि से दी गई है जिसे। ठीक है, हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, रेवाड़ी का शासक था ये। ठीक है, हेमू, ये क्या था भाई, रेवाड़ी का क्या था ये, रेवाड़ी में जन्म हुआ था ये। ठीक है, किसका, हेमू का रेवाड़ी में जन्म हुआ था। ये पंजाब से बंगाल 22 युद्ध लड़े इसने, 22 के 22 युद्ध जीते इसने। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया। इसका काम क्या था, ये जो हेमू था ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था ये, हिंदू राष्ट्र। ये बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। ठीक है, भारत को। तो हेमू की जगह पे हेमू, ये जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, किस किस के बीच हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर वर्सेस हेमू। अकबर तो 13 साल का ही बंदा था उस टाइम पे, ये 13 साल का बंदा था। तो इसकी तरफ से कौन रहा था, बैरम खां। कौन रहा था भाई,
बैरम खां। कहते हैं कि इन दोनों का जब युद्ध हो रहा था तो हेमू की आंख में तीर लग जाता है, जिससे घोड़े से गिर जाता है। तो हेमू की सेना बहुत जबरदस्त थी, तो ये नीचे गिर जाता है। तो जब सेना ने देखा कि राजा घोड़े पे नहीं है, वो तो गिर गया, तो इन्होंने सेना ने सोचा कि वो तो भाई घायल, वो तो मर गया भाई। इसकी वजह से सेना में भगदड़ मच गई। इसका फायदा किसने उठा लिया? बैरम खान। कहते हैं कि भाई जो अकबर उस टाइम पे 13 साल का था, लेकिन अकबर ने हेमू के पिताजी को बुलाया, सबसे पहले उसके पिताजी की गर्दन उखाड़ी। किस लिए? मुस्लिम अपने धर्म, मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए। अकबर ये बोला, ये बुढ़ा व्यक्ति था हेमू के पिताजी, उनका नाम तो था वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो बोला कि मैं 80 साल का तो मैं वैसे हो गया, क्यों मैं मेरा धर्म वो करूं, मैं तो इसका तो अच्छा यही है भाई कि मैं परलोक के सिधार जाए, कोई दिक्कत कोई नहीं, एक सूर्य के तरह मरना पसंद करूंगा मैं, धर्म अपना जो धर्म है वो चेंज करने की बजाय। तो अकबर ने उसकी गर्दन पहले काट दी। किसकी? हेमू के पिताजी की गर्दन पहले काटी, बाद में हेमू की। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें हेमू क्या हो जाता है? हेमू हार जाता है भाई। हेमू क्या होती है? इसमें हार होती है। ठीक है, हेमू की क्या हो जाती है भाई? हार होती है। समझ में आ गई बात? आगे करेंगे हम सिखों का नेतृत्व क्या था। ठीक है भाई, जैसे सिखों की मैं बात करूं, गुरु गोविंद सिंह थे ना, जो सिखों के 10वें गुरु, जो गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। अरे 5वें तो गुरु अर्जुन देव थे, जो जहांगीर ने मरवा दिए थे। और 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, वो किसने मरवा दिए? औरंगजेब ने मरवा दिए थे। ठीक है भाई, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह। उनके बाद में सिखों का नेतृत्व किया था किस व्यक्ति ने? बंदा बैरागी। कौन था मेरे भाई? बंदा बैरागी। इसने सिखों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये सिखों का नेतृत्व किया था, सिखों का नेतृत्व किया था इस बंदे ने। ठीक है भाई, आगे बात समझे। इसने सिखों की तरफ से कमान संभालने का काम किया, सिखों की तरफ से कमान संभालने का काम किया था इसने। ठीक है भाई, मैं बात करूं तो इसका जो इन्होंने जो मेन जो बना रखा था अपना मुख्यालय, सिखों का मुख्यालय, बंदा बैरागी ने वो काम बना रखा था। क्वेश्चन पूछा जाता तो ये सीरीखांडा है एक जगह, सीरीखांडा। ये कहाँ पड़ती है? सोनीपत में पड़ती है। सीरीखांडा जगह है सोनीपत में, जो खुम्बी फसल है सोनीपत में उगाई जाती है सबसे ज्यादा, तो सोनीपत में। ठीक है भाई, सोनीपत में इसने क्या बनवा रखा था? मुख्यालय बना रखा था। तो ये बंदा बैरागी क्या करते थे? सिखों का नेतृत्व करते थे। ठीक है मेरे भाई, तो इसका इस नाम से तो यही इंपॉर्टेंट है जो आगामी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूं तो एक बंदा आता है, कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं। अब हम करेंगे कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी थे मेरे भाई, शेरशाह सूरी पंजाब के अंदर होशियारपुर के पास 1472 में क्या होता है? जन्म होता है। 1472 में पंजाब के होशियारपुर नामक जगह पे, होशियारपुर के पास में 1472 में क्या होता है भाई? जन्म होता है। किसका? शेरशाह सूरी का। ठीक है मेरे भाई, इसका जो बचपन का नाम पूछा जाता है काफी बार, बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम क्या है? फरीद खान। क्या नाम है इसका? फरीद खान। इसके दादा होते थे कौन? इसके जो दादा थे ना भाई, वो नारनौल के अंदर क्या थे? जागीरदार थे। क्या थे भाई? जागीरदार थे। शेरशाह सूरी के जो दादा थे वो नारनौल के अंदर जागीरदार थे। इनका नाम क्या था? इब्राहिम खान या इब्राहिम सूरी। इब्राहिम खान भी बोल देते हैं, सूरी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो इसका मकबरा कहाँ है भाई? नारनौल के अंदर है। कहाँ है मेरे भाई? नारनौल के अंदर है। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ भाई? नारनौल के अंदर है। और इब्राहिम लोधी का अभी तो करवाया है, पानीपत के अंदर है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर।
इसे क्वेश्चन और आता है, शेरशाह सूरी ने कोष मीनारों का निर्माण कराया, तो कितनी कोष मीनार का निर्माण करवाया था? तो 88 कोष मीनार का निर्माण करवाया था। कितने भाई? 88 कोष मीनार। अब पूछेंगे कोष मीनार क्या है? कोष मीनार भाई कुछ कुछ किलोमीटर पे, मान लो 5 किलोमीटर के बाद में, जो अब हम वैसे पुराने समय में वो प्याऊ बोलते थे, पानी पुनी पीने की जगह, अब थोड़ा बैठने का आराम करने की जो जगह होती थी उसे, तो शेरशाह सूरी ने वो 88 कोष मीनार बनवाई थी। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा आज तक का भाग, और रहता है हरियाणा हिस्ट्री का भाग 3 भी आएगा, और बाद में हम रजिया सुल्तान की मैं आपको अच्छी सी स्टोरी वो अपनी अलग क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। और एक जो पृथ्वीराज चौहान है, और जो कन्नौज के राजा जयपाल हैं, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे, और जो कन्नौज के राजा थे गढ़वाल वंश की जो राजा जयचंद थे, उसकी जो पुत्री थी संयोगिता, उसका जो प्रेम विवाह कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसकी क्लास में अलग से करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप मेरा साथ दे। कुछ दिन से मैंने 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पाई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया था। तो आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, और इसके साथ ही क्लास का आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।